अन्यंगासेयो। तो कोरियन लैंग्वेज लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हम जब अब सारे स्टेप बाय स्टेप लेसन सीखते जा रहे हैं, तो आज जो हम लेसन सीखने वाले हैं वो बेस है टाइम, डेट एंड मंथ के ऊपर। ये लेसन काफ़ी इजी है, बट हमें इसमें रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। बिकॉज हम एक बार इसे अच्छे से सीख तो जाते हैं, बट हम इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो इसे हम भूल भी सकते हैं। तो आज हम इसे ध्यान से देखें। तो आज के हमारे लेसन का नाम है सेंगिरी 언제예요। सेंगिरी 언제예요। व्हेन इज़ योर बर्थडे। बर्थडे कब है। तो हम इस लेसन से ये सीखेंगे कि हम किसी को पूछ सके कब है। किसी भी आप लोकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछेंगे वेयर इज़। लेकिन हम किसी भी तो वोकेबलरी से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है सिंगिन। सिंगिन यानी बर्थडे। क्रिसमस। 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 नेक्स्ट है सी होम। सी होम यानी एग्ज़ाम। 방학 स्कूल वेकेशन। 방학। 콘서트। 콘서트 यानी कॉन्सर्ट। 콘서트। युगा वेकेशन। युगा वेकेशन। चलिए, तो फर्स्ट है यहाँ पर सेंगिरी 언제예요। व्हेन योर बर्थडे। 언제 का अर्थ होता है व्हेन, एंड फाइनल कॉन्स्टेंट 언제 के बाद कोई भी नीचे नहीं आ रहा, इसलिए हम लगाएंगे ये यो नहीं लगाएंगे, ये यो लगाएंगे। आपको पता है कब ये यो लगता है और कब ये यो। 언제예요। सेंगिरी 언제예요। अब आपको पूछना है क्रिसमस कब है। तो हम पूछेंगे क्रिसमस गा 언제예요। गा और ई सब्जेक्ट पार्टिकल है, हमें सबको पता है। तो क्रिसमस में स आ रहा है इसलिए गा लगेगा। एंड सेंगिरी, तो सेंगिर में ई लगेगा क्योंकि नीचे र पाछी आ रहा है। तो सेंगिरी 언제예요। सेंगिरी 언제예요। ओके, चलिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं। 시험이 언제예요। 시험이 언제예요। 시험이 언제예요। 시험 यानी एग्ज़ाम। तो आपको पता चला इस क्वेश्चन किस तरह से बना। 시험이 언제예요, एग्ज़ाम कब है। अब 방학 यानी स्कूल वेकेशन। तो हम स्कूल वेकेशन कब है ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। 방학이 언제예요। 방학이 언제예요। ओके। कॉन्सर्ट, तो अब हमें पूछना हो कॉन्सर्ट कब है, तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। 콘서트가 언제예요। 콘서트가 언제예요। कॉन्सर्ट कब है। युगा यानी वेकेशन। अब वेकेशन कब है। युगा가 언제예요। युगा가 언제예요। वेकेशन कब है। चलिए, मंथ को कहते हैं वॉल। जब भी हम नंबर पूछते हैं मंथ के बारे में तब चाइनीज़ कैरेक्टर्स यूज होते हैं। आप सभी को पता है कि कोरियन लैंग्वेज में 2 टाइप्स ऑफ नंबर है। एक साइनो कोरियन नंबर जो चाइनीज़ बेस पर है, तो मंथ के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं।
फर्स्ट आपको कोई पूछे कि कब है तो हमें मंथ बताने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जनवरी में बर्थडे है, जनवरी में एग्ज़ाम है, तो कोरियन लैंग्वेज में जनवरी फर्स्ट मंथ को कहेंगे, मंथ को नाम कहते हैं वोल, तो फर्स्ट मंथ को कहेंगे इरवोल, इरवोल। ओके, तो इसके लिए आपको पहले साइनो कोरियन नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर है साइनो कोरियन नंबर। तो एक को कहेंगे इन, दो ई, 3 शाम, 4 शा, 5 ओ, 6 युग, 7 चिल, 8 फाल, 9 खू एंड 10 शिप, 11 शिबिल, शिप ई 12 एंड देन 13 को कहेंगे शिब यानी 10 एंड शिब शाम यानी 30। उसी तरह से आप देखिए, तो उसी तरह से 20 को कहेंगे ई शिब, ई यानी 2 एंड शिब यानी 10, तो ई शिब यानी 20। अब 10 शिब, 20 ई शिब, 33 को कहते हैं शाम एंड 0 यानी 10 शिब, शाम शिब यानी 30, 19 यानी खुशिब एंड 100 को कहेंगे फेक, फेक। ओके, 100 को कहेंगे फेक, 200 को कहेंगे ई फेक एंड 300 को कहेंगे शाम फेक। उसी तरह से 900 को कहेंगे खू फेक एंड 1000 को कहेंगे चौन, चौन। अब इसमें देखिए तो नंबर्स काफ़ी इजी रहेंगे आपको याद रखने में। आपको सिर्फ 1 से 10 तक याद रखना है और उसके बाद इस तरह से जोड़ते जाना है। 100 को याद रखना है, फेक 1000 को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 2015 ईयर है, तो इसे हमें कहना हो तो हम कहेंगे ई जॉन सिपोन्योन, ई जॉन सिपोन्योन। ओके, आप गिनती याद रखेंगे तो आपको ये इजी रहेगा। ई यानी 2, चोन यानी 1000, तो ई चोन यानी 2000 यानी 2015, सिपोन्योन यानी 15, ओ यानी 5, सिप यानी 10 एंड न्योन यानी ईयर। ओके, न्योन को कहते हैं ईयर। तो इसी तरह से बनता है। तो फर्स्ट है 1 जनवरी, तो हम कहेंगे इरवोल, इरवोल। 2 फेब्रुआरी, तो 2 को कहेंगे ई एंड वोल यानी मंथ, इवोल, शामवोल, शावल, ओवोल, यूवोल, इरवोल, इवोल, शामवोल, शावल, ओवोल, यूवोल। अब डे बताना है, तारीख बतानी है आपको। फर्स्ट डेट पर, दूसरी तारीख पर, तीसरी तारीख पर, उसी तरह। तो तारीख यानी डेट, डे को कहते ईद, डे दिन, हम कहते हैं दिन, उसको कहते ईद। तो पहले दिन तो ईद, दूसरी तारीख को इस तरह से कहना हो तो ईद, शामिल, शाइल, ओइल। ओके, योगिल, चीरिल, फारिल, खुइल एंड शिबिर। तो आपने देखा इसमें सभी जगह पर साइनो कोरियन का नंबर यूज़ होता है, मंथ में, डेट में, दोनों जगह पर। ओके, नेक्स्ट 10 तारीख ऐसा बताना हो, 10वें दिन ऐसा भी बताना हो तो हम कहेंगे शिबिर, 20 को कहेंगे ई शिबिर एंड 13 को तारीख, 30 तारीख को कहेंगे शामी शिबिर, शाम शिबिर। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेब्रुआरी। अब आपको कहना हो 3 फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी यानी दूसरा मंथ यानी ई वॉल
एंड तीसरी तारीख यानी शामिल। तो इसमें देखिए फर्स्ट मंथ बताएंगे हम और बाद में डेट, तो हम कह सकते इवोल शामिल। नेक्स्ट देखिए अगस्त 16, 16 तारीख अगस्त वा मंथ, तो हम कह सकते फाल वोल यानी 8 यानी फाल वोल एंड 16 यानी सिप्यूगिल। तो यहाँ पर हम सिप्यूगिल नहीं प्रोनाउंस करेंगे, नीचे पाची में प आ रहा है और फिर कुछ भी नहीं आ रहा है ओवर, तो वहाँ होगा शिमन्योगिल, शिमन्योगिल, शिमन्योगिल। प्रोनाउंसिएशन रूल शिमन्योगिल, शिमन्योगिल। और देखिए जून 26, तो 26 तारीख जून के, 26 तारीख जून मंथ, तो युवोल यानी 6वां मंथ ई शिमन्योगिल। यहाँ पर भी देखिए प नीचे पाछिन में प आ रहा है और उसके बाद प यानी कि ब आ रहा है, हम जो कहते वो आ रहा और उसके बाद कोई भी वोवल्स नहीं आ रहा हो तो वहाँ वो हो जाएगा म एंड न, शिमन्योगिल, शिमन्योगिल। तो हम इससे बोलेंगे ई शिमन्योगिल, युवोल ई शिमन्योगिल, युवोल ई शिमन्योगिल। फिर 21 तारीख एंड अक्टूबर मंथ, तो अक्टूबर यानी शिवोल ई शिबिरिल, ई शिबिरिल यानी 21 एंड ईल यानी डे, 21 यानी ई शिबिर, दोनों को छोड़कर बोलेंगे ई शिबिरिल। ओके, तारीख को कहेंगे ईल, यहाँ पर देखिए एटेंशन, वोल यानी मंथ। ओके, शिवोल ई शिबिरिल, शिवोल ई शिबिरिल। आपको इसे 2-3 बार डेट बनाकर लिखनी है जिससे आपको अच्छी से प्रैक्टिस मिले। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है, आप भी ऐसे एग्जाम्पल लिखिए और साथ में इसको वोल और ईल के साथ जोड़िए। ओके, नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पर जनवरी 6, जनवरी 6, तो ई वोल, ई वोल और 6 को क्या कहते हैं हम, यू, तो यू ईल, तो आंसर होगा इरवोल युगिल, इरवोल युगिल। ओके, यहाँ पर आप देखिए मई 11 यानी 5वां महीना एंड 11 डेट। कोरियन लैंग्वेज में लिखा तो इस तरह से ही जाता है, लेकिन हम बोलेंगे वोवल, वोवल शिबिरिल, शिबिरिल। ओके, ओवल शिबिरिल। नेक्स्ट है जून 28 यानी 28 तारीख एंड 6वां महीना। आप ऊपर ब्लैक अक्षर से लिखा है उससे देखिए, 6 लिखा है, फिर वोल लिखा है, फिर 28 एंड ईल। लिखने में ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन हम उससे बोलेंगे किस तरह से, यू वोल, यू वोल इशिफारिल, यू वोल इशिफार इल, यू वोल इशिफारिल। यहाँ पर आप देखिए अक्टूबर 16 यानी 16 तारीख एंड 10वां मंथ, तो हम इसे बोलेंगे शिवोल शिमन्योगिल, शिवोल शिमन्योगिल। दिसंबर 31, दिसंबर 31 को हम कहेंगे शिबिवोल शाम शिबिरिवोल, शिबिवोल शाम शिबिरिल, शिबिवोल शाम शिबिरिल। ओके, 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? बर्थडे कब है? शामवोल 8일이에요, शामवोल 8일이에요। ओके,
콘서트가 언제예요? 콘서트가 언제예요? कॉन्सर्ट कब है? अक्टूबर 26। तो हम उसका आंसर देंगे 10월 26일이에요. 10월 26일이에요. 오케이? 육아가 언제예요? 육아가 언제예요? वेकेशन कब है? अगस्त 11th, 11 तारीख 8वां महीना। तो हम उसे कहेंगे 8월 10일이에요. 8월 10일이에요. 8월 10일이에요. 8월 10일이에요. 오케이? 크리스마스가 언제예요? क्रिसमस कब है? क्रिसमस가 언제예요? 25th December, 12वां मंथ। 12월 25일이에요. 12월 25일이에요। ओके, चलिए हम एडिशनल वोकेब को सीखते हैं। फर्स्ट है सोलार। सोलार यानी लूनारियस। इसे हमें सोलनार नहीं बोलना क्योंकि ल के बाद नियन आता है, इसलिए सोलार। सोलार प्रोनाउंसिएशन रूल। सोलार यानी लूनर न्यू ईयर्स। चुसोक थैंक्स गिविंग डे। चुसोक। तो आज हमने ओंजे को सीखा एंड मंथ एंड डे को किस तरह से बताना है इसे सीखा है। सो कीप अटेंशन टू दिस लेसन एंड thank you so much for watching my video. Keep learning.